वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। वेलकम बैक इसीलिए कि इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर ही 2 चैप्टर कंप्लीट करके पोस्ट किए हुए हैं इसी चैनल पे। आप चाहे तो पहले जाकर वो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट में हमारा है बिजनेस एनवायरनमेंट का कि मतलब क्या है। हम उसका मीनिंग पहले पढ़ेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली में है क्या, एक्चुअल में है क्या। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस and other forces that are outside the power of industry but that may affect its performance। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है बिज़नेस की, जो कि बिज़नेस अपने हाथ में नहीं ले सकता, बिज़नेस के हाथ में नहीं आ सकता, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चाहकर भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। या फिर बिज़नेस जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, बिज़नेस के आसपास जो चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। और इसमें बिज़नेस अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही कुछ नहीं होता कि वो बिज़नेस एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, जिसकी वजह से उसको उसके परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट दिखने को भी हमें मिल जाता है, मतलब उसके बिजनेसेस में इफ़ेक्ट भी पड़ जाते हैं। तो ये क्या क्या फोर्सेस है वो देख लेते हैं हम। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस हो जाती हैं, ये इकोनॉमिक फोर्सेस के कारण भी बिजनेस एनवायरनमेंट को मतलब नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आ गई तो उसमें भी कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं या फिर अफेक्ट देखने को मिल सकता है बिजनेस में। विच ऑपरेट्स आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो form part of a business environment. Business environment is all the operations and people who affect the activity of business from outside the business premises. Example: customers, government, suppliers, political affairs, technologies etc. मैंने जैसे आपको कहा ऊपर की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी या फिर फोर्सेस भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, तो वैसे ही और भी फोर्सेस है अफेक्ट कर सकती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को, जो कि है कस्टमर्स के डिमांड अगर कम हो जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स में वो दिखने को मिलेगा, मतलब कि आपकी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो इसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अगर कुछ चेंजेस आ गई तो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। सप्लाईज़ अगर कम हो गई तो उसमें भी आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। पॉलिटिकल अफेयर्स से इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई, मतलब अब हमें पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कब चेंज होगी और अचानक से चेंज हो गई तो उसमें भी हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ मतलब इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देख लेते हैं एक बार और कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। मैं ब्रीफ में समझाती हूँ आपको कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक बिजनेस है, जो कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट में बिजनेस एक ऐसी जगह में एग्जिस्ट करता है जहाँ की बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि बिज़नेस के आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और वो चीज़ें ऐसी होती है, एक्सटर्नल होती हैं कि बिज़नेस के हाथ में उसे कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, तो इसमें बिज़नेस कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। इसके हम फीचर्स देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब मैंने आपको आगे वाली स्लाइड में समझाया है। तो इसके मीनिंग देखते हैं हम। बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द बिजनेस फॉर्म। वो सारी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कि एक्सटर्नल है, वो जो एक्सटर्नल है, बिजनेस के हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, और जो कि आउटसाइड है उसे हम कहते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ जाते हैं, मैंने आपको यहाँ समझाया था कि इकोनॉमिक आ जाता है, सोशल आ जाता है, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल भी आ सकता है, और
कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर चेंज हो गया तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में अगर चेंज आ गया तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। सप्लाईज, पॉलिटिकल अफेयर्स, टेक्नोलॉजीज़ में भी चेंज आ गया तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है, मतलब अफेक्ट कर सकता है। तो हम इसी को कहते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये जो कस्टमर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी में चेंजेस है ना, इसी को हम कहते हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं? फोर्सेस दो तरीके के होते हैं, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक फोर्स भी होते हैं और जनरल फोर्सेस भी होते हैं। तो देख लेते हैं कि स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या है। तो स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एसेट्रा। तो स्पेसिफिक फोर्स में हमारे आते हैं इन्वेस्टर्स, जो है हमारे कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। हमारे शेयर्स खरीदने वाले को हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे जो राइवल्स हैं उसे हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। उनकी वजह से भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट पड़ सकता है। ये स्पेसिफिक फोर्सेस है हमारी। और कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स ही हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड नहीं करेंगे तो उनकी वजह से भी हमारे बिजनेस को हार्म हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस विच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस फॉर्म डायरेक्टली, जो कि बिजनेस फॉर्म को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं एंड ओनली टू वन फॉर्म। और ये सारे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ एक ही बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक नेस्ले कंपनी के आप सीईओ है आप नेस्ले कंपनी के, और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आपके प्रोडक्ट में आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट पुराना हो गया और अच्छा भी नहीं है, आप उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हो प्रोडक्ट में, इसीलिए आपके इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आपके लिए ये क्या हो गया? एक थ्रेट हो गया। कॉम्पिटिटर्स जो है आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस ला के आगे निकलते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं हो, नेस्ले के नेस्ले ही सिर्फ एक कॉफ़ी बना रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? पीछे रह जाओगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो ये भी एक थ्रेट हो गया बिजनेस के लिए। और कस्टमर्स, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में उतना दम नहीं रह गया और आपके कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को मतलब डिमांड नहीं करेंगे। तो ये भी एक थ्रेट हो गया। तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। और जो हमारा है दूसरा फोर्स है वो जनरल फोर्स है। इट इंक्लूड्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस विच अफेक्ट ऑल द बिजनेसेस फ्रॉम इनडायरेक्टली। अब ये जो सारी फोर्सेस है ना, जनरल फोर्स में आ जाते हैं। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इकोनॉमिक का जो भी कंडीशंस है, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आ रही हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर बिजनेस फॉर्म्स को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। वो सिर्फ एक बिजनेस फॉर्म को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, वो जितने भी मार्केट में, इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी। नेस्ले को छोड़ के डेयरी मिल्क की होगी, कैडबरी की होगी, उसको इफ़ेक्ट करेंगी। और भी जैसे ऐसे ही चॉकलेट्स के ब्रांड्स हैं या फिर जो भी है, उनको, उन सब बिजनेस एनवायरनमेंट को ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह इफ़ेक्ट करेंगी। यहाँ अकेले एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, किसमें? जनरल फोर्सेस में। और स्पेसिफिक फोर्सेस में सिर्फ एक ही बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा सॉरी। इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इसका मतलब है कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर निर्भर है। देखा जाए तो ये एक तरीके से सही भी है। क्यों? क्योंकि आजकल देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर क्या फैला हुआ है? कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना की वजह से आजकल सब कोई क्या हो गया है? हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है तो क्या बढ़ रहा है कोरोना की वजह से? हेल्दी फूड का डिमांड ज़्यादा हो रहा है। ऑयली फूड को कोई नहीं खाना चाहता। पैकेज फूड, फास्ट फूड को सब अवॉइड कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की डिमांड कम हो रही है, फास्ट फूड की डिमांड कम हो रही है। क्यों कम हो रही है फास्ट फूड की डिमांड? क्योंकि वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो हेल्थ को हमारे इफ़ेक्ट करती है, इसीलिए उनकी डिमांड कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए कि
जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से हम लोगों को हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हमें विटामिन्स चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, विटामिन्स खरीद रहे हैं मेडिकल शॉप से, तो हम वहाँ की बिज़नेस बढ़ रहा है, वहाँ का बिज़नेस बढ़ रहा है, मेडिकल का बिज़नेस बढ़ रहा है। और मास्क जो है, सैनिटाइज़र है, वो सारी बिज़नेस को देखा जाए तो उनका बिज़नेस बढ़ रहा है, क्योंकि उनका वही एक हथियार है हमारे, जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का बिज़नेस बढ़ रहा है। तो एक वायरस की वजह से, एक हेल्थ की वजह से, एक हेल्थ को लेकर, हमारे हेल्थ को लेकर एक बिज़नेस और एक से ज़्यादा बिज़नेस को इफ़ेक्ट पड़ा पॉजिटिवली, और नेगेटिवली इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, जैसे कि और सारे बिज़नेस हो गए, और सारे इंडस्ट्रीज़ हो गई, ये सब को छोड़कर, हेल्थ को छोड़कर, तो उन्हें इफ़ेक्ट पड़े। जैसे फैशन को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, अभी फैशन कोई नहीं देख रहा है, अभी सब अपने हेल्थ को देख रहे हैं। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है, इसी को हम कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना डायनेमिक नेचर। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत ही डायनेमिक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है कि जैसे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद अ चेंजिंग टेक्नोलॉजी, शिफ्ट्स इन कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। ये जो टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंज आता है, वैसे वैसे बिजनेसेस में भी चेंज आते हैं, कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जैसे चेंज आते हैं, वैसे वैसे बिजनेस फॉर्म्स भी अपने आप को उसी तरीके से चेंज करते रहते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड और चॉक था पहले, उसमें पढ़ते थे, उसके बाद हमारा आया है ये मार्कर और वाइट बोर्ड और मार्कर्स में हम पढ़ने लगे। और आजकल देखिए कि आजकल हम डिजिटली पढ़ रहे हैं, हमारे ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं, हम स्कूल जाना नहीं पड़ रहा है इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हमारे पढ़ाई को इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो पा रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो पा रहे हैं, कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से ही हमारे मतलब पढ़ाई भी नहीं रुक रही है। तो यही है डायनेमिक नेचर, जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी के हिसाब से कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस एंड कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो दूसरा हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा अनसर्टनिटी। बिजनेस environment largely uncertain as it difficult to predict the future happening, such as frequent environmental changes in the field of technology and fashion industry। जो कि हमारा अनसर्टनिटी है, तो हमें अनसर्टनिटी में हमें नहीं पता होता कि कल आने वाले कल में क्या होने वाला है, क्या हो जाए ऐसा कुछ कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट पड़ जाए। कि हमें 2019 में नहीं पता था कि 2019 के हमें भले ही लास्ट में पता था, लेकिन 2019 के हमारे 1 जनवरी वैसे हो गया, फरवरी, इस सब में हमें नहीं पता था कि 2020 में कोरोना वायरस नाम का एक वायरस भी आने वाला है, और इस तरह से डेंजरसली हमारे बिजनेसेस फॉर्म्स को इफ़ेक्ट करने वाला है। तो हमें ये नहीं पता था, बिजनेस फॉर्म्स को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अनसर्टन होता है। ओके, तो दूसरा है हमारा रिलेटिवली। बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिव कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फॉर्म टू फॉर्म। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक फॉर्म और दूसरा फॉर्म एक दूसरे से अलग होता है। एक फॉर्म जो एक कंट्री में है और वही फॉर्म दूसरे कंट्री में ले जाकर चलाए, तो वो भी डिफरेंट होगा। जैसे कि आप एक प्रोडक्ट जो इंडिया में बेच रहे हो, जिस हिसाब से आप उसकी तो हमारे जो बिजनेस फॉर्म्स है, वो आप जैसे इंडिया में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिस हिसाब से उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, जिस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कस्टमर्स में, तो हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी आप अगर इंडिया से बाहर जो कंट्रीज़ है वहाँ अपनाओ, तो ये स्ट्रैटेजीज़ काम ना करे। वहाँ पर आपको दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। क्यों अपनानी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ की कल्चर और वहाँ के इंडिया से बाहर के जो कल्चर है वो डिफरेंट है, उनके मोरल वैल्यूज़ डिफरेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स फेनोमेना विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पास्ट, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटैलिटी। ये टोटैलिटी है। ओके, ये COLT को आप कट करके आप नोट्स में लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और हार्ड टू प्रिडिक्ट व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो कॉम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि हमें नहीं पता होता कि आने वाले कल में क्या होने वाले हैं, क्या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर दे। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन
तो कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं पता होता कि आगे मतलब फ्यूचर में बिज़नेस को किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ ऐसी है जो आने वाली है जो बिज़नेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देगी, हार्म कर देगी। तो जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन था, उस समय बिजनेसेस को नहीं पता था कि ये डिमोनेटाइजेशन होने वाला है, बोल के बिजनेसेस को नहीं पता था, इसीलिए उनको इसमें नुकसान झेलना पड़ गया। जीएसटी के बारे में नहीं पता था, तो इसमें भी नुकसान झेलना पड़ गया उनको। अगर कोई फॉर्म या फिर इंडस्ट्री है जो कि पहले से प्रिडिक्ट कर रही थी, तो उनके लिए तो थोड़ा बहुत अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि उनके लिए पहले से पता था, मतलब पहले से वो प्रिडिक्ट कर रहे थे, मतलब उनके प्रिडिक्शन थोड़ा सही निकला होगा तो उनके लिए अच्छा हुआ होगा। अगर रॉन्ग निकला होगा तो वो भी इफ़ेक्ट कर दिया होगा उस बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, और उनके फीचर्स देखें कि बिज़नेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या क्या है। हमने टोटल 7 फीचर्स पढ़े हैं। तो इस वीडियो में इतना है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। मैंने जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाई हैं इस वीडियो में, समझाई हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है आप प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलिए इस वीडियो को देखने के बाद। एंड चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।